नमस्कार मित्रों, जेडी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत एवं आभार प्रकट करता हूं। मैं विवेक पाल आपका अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपसे बताया था कि बाल विकास और शिक्षण अधिगम ये दो पार्ट में हमने अधिगम वाला क्षेत्र बांटा था और विकास का क्षेत्र। तो जिसमें आप लोगों ने कुछ बताया था हमको कि सर ऐसा करिए कि विकास पार्ट जो है दे दीजिए ताकि हम लोग सीक्वेंस से पढ़ते चलें। तो अधिगम के पहले एक विकास का एक प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा, एक क्लास हो चुका है, उसमें सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो हमने जैसा कि देखा था शुरुआत में कि विकास की अवधारणा क्या है, इसके पहले हमने शिक्षा को देखा। शिक्षा क्या है, शिक्षा के कितने प्रकार हुआ करते थे, प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में अंतर भी समझा आप लोगों ने। फिर प्राचीन शिक्षा के बाद कैसे कैसे धीरे धीरे उत्थान हुआ शिक्षा का, इतनी बातें हो गई। प्राचीन समय में प्रवज्जा संस्कार, उपनयन संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार के माध्यम से शिक्षा दिया जाया करता था। प्राचीन शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य यही हुआ करता था कि इस लोक की अपेक्षा परलोक को सुधारना, है ना। इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी। तो आइए अब उसी के आगे जो आपका सेकंड पार्ट है, मतलब आपका क्लास सेकंड स्टार्ट होता है, वो भी किसका, विकास क्षेत्र का। तो बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम का कौन सा टॉपिक है, ये कौन सा पार्ट है, दो पार्ट में बांटा था। तो विकास पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विकास पार्ट की बात करें हम, बहुत समय की प्राचीन समय की बात करें तो देखिए शिक्षा का उत्थान कैसे हुआ। 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं, 20वीं, इस तरीके से कुछ मनोवैज्ञानिक आते हैं, मनोविद आते हैं और शिक्षा में जो है बदलाव लाते हैं। लोगों की सोच के हिसाब से, मानसिकता के आधार पर धीरे धीरे उनमें क्या है, जैसे जैसे लोगों में परिवर्तन होता गया और डिमांड बढ़ती गई शिक्षा का, उसी प्रकार से शिक्षा में भी बदलाव आते गए। अब सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं, अलग अलग सोच है। उसी में एक पुराने, जिसको आप शिक्षा शास्त्री कह लीजिए या फिर आप उनको दार्शनिक कहते हैं, इस नाम से जाना जाता कौन, सुप्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्यों। इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था रिपब्लिक। याद बा है, आप लोग समझ रहे होंगे। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, रिपब्लिक। सुप्रसिद्ध दार्शनिक हुए ये प्लेटो, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी रिपब्लिक। तो देखिए सुपर टेट हो या टेट हो, एमपी टेट हो या कहीं पे भी भारत में आपके किसी भी राज्यों का अगर टेट हो, तो अगर बेस बनाता है तो देखो मित्रों यहीं शुरू होता है। तो फर्स्ट पार्ट आप देख ही लिए होंगे या देख रहे होंगे, या शेयर कर दीजिएगा वीडियोस जो और लाभान्वित हो सकें इससे। दूसरा पार्ट मैंने दूसरा क्लास स्टार्ट किया है वो यहाँ से। तो सुप्रसिद्ध दार्शनिक जो प्लेटो है, इनकी पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक में इस चीज़ को इन्होंने इसमें यह स्वीकार किया कि बालक की उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ती है, उनकी मानसिक रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं इत्यादि सब में क्या आती रहती है, अंतर आता रहता है। अभिवृद्धि नहीं बात करी, जैसे आप लोगों के दिमाग में तुरंत आता है कि अभिवृद्धि होती रहती है, ऐसा नहीं है। विकास जो है सतत एवं लगातार होने वाली प्रक्रिया तो जरूर है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह सब में बराबर बराबर हो। इसलिए अंतर शब्द का इस्तेमाल किया प्लेटो ने। तो एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि इन्होंने कहा, ये कथन है इनका, प्लेटो जी का यह कथन है, ठीक। बालक की उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ती है, उसके इच्छाओं, अभिरुचियों तथा इच्छाओं हो गया, अभिरुचियों हो गया, तथा इनकी मानसिक योग्यताओं तथा मानसिक
योग्यताओं में अंतर आता जाता है। ये इन्होंने अंतर शब्द का जिक्र किया है, अभिवृद्धि शब्द का जिक्र नहीं किया है। विकास जरूर सतत एवं लगातार होता है, लेकिन सबके विकास में कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट तरीके से सबका विकास होता है। ये बात तो प्लेटो ने कह दिया। ठीक है, इतनी बात आपके इस एग्जाम के दृष्टिकोण से यह कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है और सुप्रसिद्ध दार्शनिक की पुस्तक का नाम पूछ सकता है और इनका यह डिफिनीशन आपसे पूछ सकता है। तो बालक की उम्र ज्यों ज्यों, या उम्र कह लें, आयु कह लें, एक ही बात है, एज कह लें, ज्यों ज्यों बढ़ती है उनकी मानसिक रुचियों, विचारों, मानसिक अभिरुचि या रुचि या विचार भी आप कह लीजिए, विचारों, है ना, तथा मानसिक योग्यताओं आदि में क्या अंतर आता जाता है। तो अंतर पर उन्होंने फोकस किया। ठीक है, अंतर आता जाता है, उस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 18वीं शताब्दी की बात करते हैं हम लोग। ये हो गया, समझ लो, आपका फर्स्ट बिंदु। ठीक, सेकंड बिंदु की बात करते हैं। अच्छा, ये जो हम आपको मित्रों पढ़ा रहे हैं, इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिएगा। देखिएगा, बहुत बेहतरीन नोट्स तैयार होगा आपका। ठीक है, कोई भी साइकोलॉजी से, कोई भी किसी भी राज्य का आप एग्ज़ाम देना चाहें तो आराम से साइकोलॉजी इसी नोट से आप दे सकते हो। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, और लास्ट में जब हम कुछ कराएंगे, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा देंगे आपको ना, वो PDF के माध्यम से या YouTube पे भी, जैसे भी आपको, जैसे भी हो सकेगा चैनल पे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो 18वीं शताब्दी में पेस्टालॉजी ने बाल विकास का या सर्वप्रथम आप कह लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है, सर्वप्रथम। ठीक है, ये मत भूलिएगा, सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। इसमें कोई कंफ्यूजन, ये लाइन सीधे ही पूछ ली जाएगी। 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया मसला। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले वैज्ञानिक नज़रिए से विवरण देने का कार्य सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? पेस्टोलॉजी ने किया। वही बात लिखा है कि बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम, तो 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, आगे चलते हैं। फिर इसी के दौरान आ जाते हैं भैया रूसो। कौन आ जाते हैं? रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल लिखी है, मैं आपको आगे लिखवा दूंगा, है ना, एमिल। ठीक, हिंदी में लिख देता हूं मैं, एमिल। ठीक, इस पुस्तक को लिखा। एक तो पुस्तक का नाम ही पूछ लेता है। और रूसो कैसे मनोवैज्ञानिक थे? ये प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री आप कह लीजिए, या प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री थे। कैसे थे भैया? ये प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री थे। इसको मैंने पहले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है, आप लोग उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रूसो ने अपने पुरानी मान्यताएं थीं, इसकी कटु आलोचना की। पुरानी मान्यताओं का इन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि बालक जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है। जब विकास की बात हो रही मित्रों, आप ध्यान दीजिएगा, और शुरुआत 18वीं शताब्दी से हो चुकी है। मैं एकदम बेस पढ़ा रहा हूँ आपको साइकोलॉजी का। तो उसमें क्या है, रूसो ने बाल विकास इन्होंने बताया, रूसो के कथन को आप देख लीजिए। पहली बात तो एमिल इनकी रचना है, वो देख लेंगे आप। प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री इनको कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति तौर पर समर्थन करने की बात करते हैं। लेकिन इसके पहले जान लें कि रूसो ने अपने कथन में मतलब क्या कहा? रूसो ने कहा कि बालक जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है। बालक जन्म से भला तथा
स्वतंत्र होता है वयस्क समाज उससे स्वार्थी, अनैतिक और परतंत्र ऐसे लिखेंगे ना, परतंत्र बना देता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रूसो ने एक कथन तो ये इनका है, ये डायरेक्टली रख सकता है एग्जाम में, कहेगा बालक जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है, वयस्क समाज उसे स्वार्थी, अनैतिक और परतंत्र बना देता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भैया किसका है? रूसो महोदय का है। अच्छा, रूसो की अगर मैं बात करूं, एक तो ये तो प्राकृतवादी मनोवैज्ञानिक थे या प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्री थे। इनकी बात अगर मैं करूं तो इन्होंने क्यों ऐसा बात कहा? क्योंकि अभी विकास के शुरुआत के दौर की बात हो रही है, ठीक है, विकास के शुरुआत के दौर की बात हो रही है। तो बालक जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है। बालक जन्म से एक जगह स्थिर कर देता है। तो कहने का मतलब मैं ये समझा रहा था आपको कि जो जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है बालक, उसकी बात करें यार पहले फिर मैं क्या समझा रहा था कि जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है। मित्रों, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, रूसो के इस कथन के पीछे क्या था, रीज़न क्या था, क्या कहना चाहते थे रूसो, इस बात को आप समझिए। कहने का मतलब ये था रूसो का कि जो बालक चाहे भारत में पैदा हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में पैदा हो, या अमेरिका में पैदा हो रहा हो, रसिया, जापान, पेरिस, कहीं भी अगर बच्चा पैदा हो रहा होगा, तो भैया जन्म से भला तथा स्वतंत्र होने की मैं बात समझा रहा हूँ। इस कड़ी को आप समझिएगा, रूसो की इस लाइन को, ठीक। अच्छा, समझाने का इसका मुख्य लक्ष्य क्या है मैं आपको ये भी बता दूँ। ये आपकी जो पेडागॉजी आएगी सीटेट में, उसके लिए, और सुपर टेट में जो 20 नंबर के जीवन कौशल में 10 नंबर ऐड है ना, 20 नंबर में 10 नंबर का शिक्षण कौशल, 10 नंबर का जीवन कौशल, तो ये जो है दोनों मिला के लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन, 15 से 12 नंबर तो कहीं गए कि नहीं है ना। इस वजह से इसको मैं समझा रहा हूँ। तो आइए इसको रफ कर देते हैं, ठीक, जैसा कि मेरा छोटा से बड़ा बोर्ड हो गया। ठीक, आइए चलते हैं आगे। तो बालक जन्म से भला तथा, अब हमने एक बात करी कि जन्म से भला तथा स्वतंत्र होने की। जन्म से भला तथा, क्या बच्चा जब पैदा होता है तो क्या उससे पता रहता है? अभी हम भले मानुस की बात कर रहे हैं ना, भला कैसे भला है, ये रूसो के इस कथन का क्या मतलब है ये समझिएगा मित्रों। रूसो ने कहा कि बालक जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है, वयस्क समाज उसे स्वार्थी, अनैतिक और परतंत्र बना देता है। मतलब कि बालक जन्म से भला होता है, उससे ये नहीं पता होता है कि मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ कि सिख हूँ कि ईसाई हूँ, किस धर्म में पैदा हुआ हूँ, किस जाति में पैदा हुआ हूँ, कोई भी लिंग नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। इसीलिए मित्रों, एक शब्द आपने गांव में, अपने घरों में, मम्मी पापा द्वारा या शहरों में जितने भी लोग हैं, आपने अपने आसपास सुना होगा, कहते हैं कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर भी यही होता है, भगवान भी भला होता है। मतलब वो किसी जगत में किसी से कोई मतलब, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई अनुराग नहीं, कोई किसी से कोई भी किसी भी तरीके का कोई झगड़ा टंटा नहीं, और किसी का अनहित नहीं चाहने वाला और ना ही किसी का हित चाहने वाला। जैसा करनी वैसा भरनी, जैसे भगवान की तरफ से देखते हैं, ठीक इसी प्रकार से बच्चा भी होता है, वो भला और स्वतंत्र होता है। ठीक, अब स्वतंत्र की बात कर दें तो सुनिएगा इस स्वतंत्र को। क्या भारत देश में जब आज़ाद होने वाला बच्चा था, उसको स्वतंत्रता और गुलामी, इसका कोई फ़र्क रहा होगा? शैशवावस्था के बच्चे, शैशवावस्था का मतलब 0 से 2 वर्ष या 0 से 5 से या 6 वर्ष, यही बात आप कहते हैं। इस वर्ष के अंतर के बच्चे की क्या मानसिकता ये रहती है? अरे हम लोग जब छोटे रहते थे, एक ट्रॉली रहती थी घर के सामने हम लोगों के, उतना ही हम लोगों का बहुत बड़ा संसार, आज उतना ट्रॉली ही इतनी बड़ा ज़्यादा जगह लगता था कि हम आपसे क्या बताएं। लेकिन अभी आप देखेंगे, आपके लिए मार्केट ही छोटा पड़ जाता है ना। तो इस समय छोटे से जगह में अपना छोटा संसार, मतलब कहने का मतलब यही था कि जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है, उससे कोई किसी से चोरी चुगलाई कुछ नहीं,
भला तथा स्वतंत्र होता है। वयस्क समाज, ध्यान से पढ़िएगा, वयस्क समाज उसे स्वार्थी, अनैतिक और परतंत्र बना देता है। यह समाज, ठीक है, इस समाज में कौन कौन आता है? आपका परिवार आता है, माता पिता आते हैं, है ना, और आस पड़ोस आता है कि नहीं आता? ये सब लोग मिल कर के ना इसको स्वार्थी बना देते हैं, अनैतिक बना देते हैं, परतंत्र बना देते हैं, ठीक, मतलब उसे चोर, डकैत, बदमाश यही सब बना देते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, अध्यात्म से जुड़ी बातें करने वाला, है ना। तो कहने का मतलब कि ये इन सब की जन्म, जो बच्चे के अंदर ये बातें जन्म जाती हैं, इसका देन कौन है? ये आपका परिपक्व समाज ना। तो इसीलिए समाज में रह रहे। अब बच्चा बाहर जाता है, घर में तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं मम्मी पापा, ये चीज़ सही है बेटा, ये गलना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, लेकिन जैसे ही समाज के टच में आते हैं तो बाहर से एक गाली सीख के आते हैं। फिर मम्मी उनको बढ़िया से लठियाती हैं, पूछती कहाँ से गाली, गाली कहाँ सीख के आया, कैसे सीख के आया, ये क्यों दे रहा है ना। तो उल्टी सीधी चीज़ें जैसे ही समाज से जुड़ता है वो सीखता जाता है। तो वयस्क समाज जो सब कुछ जानता हुआ है वही लोग स्वार्थी, अनैतिक और परतंत्र बना देते हैं बच्चे को। रूसो की क्या यह कथन सत्य है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो भाई 100% सत्य है। आपका क्या विचार है? विचार तो आप देते नहीं, सुन तो लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक बात तो ये लाइन ही डायरेक्टली पूछ लेगा रूसो का, ठीक। दूसरी लाइन कहा, बालक का मस्तिष्क एक पुस्तक के समान है जिसे अध्यापक भली भांति पढ़ता है। मित्रों इसमें कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बालक का मस्तिष्क एक खुली पुस्तक या पुस्तक के समान होता है। मतलब कि बालक का दिमाग एक कोरा कागज होता है, जैसा चाहिए जो चाहिए वो लिख दीजिए। इसका मतलब क्या है? जो चाहे आप वो बना दीजिए बच्चे को, चाहे डॉक्टर बना दीजिए, वकील बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए। स्टैनले हॉल किसने कहा था कि मुझे बालक ला के दो, मैं उसे जो है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना दूंगा? बताइएगा कमेंट में, ठीक है। इतनी बातें हो गई, क्लियर हो गई इतनी बातें, ठीक। तो ये किसके प्रभाव से? वातावरण के प्रभाव से बना सकते थे बच्चों को, ठीक है। अच्छा आइए चलते हैं। आदि तूफान की अवस्था किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने कहा, जो मेरे मुंह से निकल गया अभी, उसकी बात अलग की है। लेकिन अभी हम सिर्फ रूसो पे कंसंट्रेट होते हैं, जो विकास के क्षेत्र में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। तो बालक का मस्तिष्क एक पुस्तक के समान है जिसे अध्यापक भली भांति पढ़ता है। और ये अगर आप देख रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, अगर तुरंत देख रहे हो तो ये भैया ना जो अभी देख रहे हैं वो विकास का टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम। किसका? विकास का क्लास सेकंड है। विकास जो आपका पार्ट मैंने बांटा है उसका क्लास सेकंड है, ठीक है। ये शुरुआत एकदम बेस है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और आएंगे ही आएंगे। पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पकड़ लेंगे। तो बालक का मस्तिष्क एक पुस्तक के समान होता है जिसे अध्यापक भली भांति पढ़ता है। तो कोरे कागज के समान होता है, जैसा चाहो वैसा लिख दो, वैसा जैसा चाहो आप गाली दिलवा दो बच्चे से, चाहो तो उससे राम राम कहलवा लो, जैसा चाहो वैसा कहलवा लो, सुनवा लो, कर दो, वैसा वो कहने लगता, करने लगता। ये किसके प्रभाव से? ये किसके प्रभाव से? वयस्क समाज के प्रभाव से, अर्थात वातावरण के प्रभाव से। इतनी बात क्लियर हो गई, वातावरण के प्रभाव से, है ना। जब कहते हैं कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो बालक की छोड़ दो, मैं कहूँ विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या कहते हैं? वातावरण, आनुवांशिकता, रोग, दोष और सूर्य का प्रकाश भी, है ना, उसका भोजन, उसका एनवायरनमेंट। क्यों? यहाँ तक कि प्रेरणा भी प्रभावित करती है।
संस्कृति प्रभावित करती है। ये सब विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे आएगा टॉपिक में, मैं उसको पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने बात कर दी कि 18वीं शताब्दी से पेस्थोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था और रूसो ने एमिल पुस्तक की रचना करी है। एमिल पुस्तक तो यही पूछ सकता है डायरेक्टली, एमिल पुस्तक की रचना किसने की? तो रूसो ने करी। ठीक, और प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्री रूसो को ही कहा जाता है। प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्री सिर्फ रूसो ही नहीं है, कहते हैं मारिया मॉन्टेसरी भी प्रकृतवाद को बढ़ावा देने की बात करती हैं। ठीक है, प्रकृतवाद का मतलब होता है कि बालक को प्राकृतिक तौर पे पनपने दें, बढ़ने दें, उसे अपने हिसाब से रहने दें, प्रकृति जैसा चाहती है। वही बात मैं कहता हूँ, क्या माइकल जैक्सन को सचिन तेंदुलकर की जगह रख देते तो माइकल जैक्सन कितने रन बना लेते, या सचिन तेंदुलकर को माइकल जैक्सन की तरह रख देते तो कितना बढ़िया डांस करते। सबकी प्रकृति होती है, सबका नेचर होता है, उसी हिसाब से बढ़ने दीजिए, खुद चमक जाएगा, है ना। इतनी बात हो गई। तो इतनी चीज़ें आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग तो इसको आप लोग अपने नोट में नोट डाउन करते रहिएगा धीरे धीरे, ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएं। और देखिएगा, जब मैं पूरा साइकोलॉजी ख़त्म कर दूंगा तो लगभग यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगभग, मतलब अगर मैं 30 नंबर की बात करूं तो 27-28 नंबर का मेरा दावा है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं टोटली जितने क्वेश्चंस होते हैं यहीं से पढ़ा दूंगा और हम तो अपने दावे पे खरा उतरेंगे। आप लोग कैसा करते हो? जैसा कि आपसे वादा किया था, मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, और इसको ख़त्म करूँगा धीरे धीरे। और भी वीडियो आपको मिलेगा, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, जितना भी हो सकेगा उतना किया जाएगा आप लोगों के लिए। बशर्ते बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यथार्थवादी दार्शनिक की बात करते हैं। यथार्थवादी दार्शनिक किसे कहते हैं भाई? यथार्थवादी दार्शनिक किसे कहते हैं? यथार्थवादी दार्शनिक भैया साइकोलॉजी में कमेनियस को यथार्थवादी दार्शनिक कहते हैं। कमेनियस को यथार्थवादी। एक तो क्वेश्चन अभी कम बनाया हुआ है एक्चुअली, तो इन सब को भी आप लोग देखते रहिएगा। विकास के क्षेत्र में भी हम चलेंगे, जब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, डायरेक्ट अवस्थाएं उठा लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो आपके यूट्यूब पे आप लोग चैनल खरीद के पढ़ रहे हो ना, उस पर ये सब का जिक्र नहीं करते, सीधे अवस्थाओं से उठा लेते हैं। मैं भी चाहता उठाता, लेकिन ये बेस है मित्रों, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएंगे, है ना। तो इसलिए मैं इसको उठा लिया हूँ। रूसो की बात हो गई। अब यथार्थवादी दार्शनिक किसे कहते हैं? कमेनियस को कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात, कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की रचना की। कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की रचना की। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे। देखो 2-3 क्वेश्चन मैंने एक क्या बताया, इसको ध्यान दीजिए आप लोग सारे लोग बोर्ड की तरफ, और इसको अपना नोट उठाओ, नोट डाउन कर लो। पूछेगा रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो प्लेटो है, जो मैंने आज पढ़ाया। उसके मुख्य बिंदु आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक, एमिल पुस्तक के रचयिता रूसो। और रूसो कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? प्रकृतवादी। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, तीसरी बात मैंने कहा यथार्थवादी दार्शनिक किसको कहते हैं? कमेनियस को। और स्कूल ऑफ इन्फेंसी की रचना किसने की? तो भैया कमेनियस ने की। ठीक,
इतनी बातें आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। मान लो कि पूरा नहीं लिखना चाहते तो कम से कम मुख्य बिंदु तो लिख लीजिए, बाकी मैं थ्योरी समझा रहा हूँ और थ्योरी आपके दिमाग में हो जाएगी। तो डेफिनेशंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो परिभाषाएं या उनके कथन पूछ लेते हैं, या कथन किसका है, तो कथन भी याद रखिए। तो कथन के साथ साथ मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाता चल रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने बाल विकास की जो निश्चित एक क्रम होता है, एक ढांचा होता है ना, क्रमबद्ध ढंग से विकास होता है। कहते हैं विकास निश्चित तथा क्रमबद्ध ढंग से होने की एक प्रक्रिया है, या विकास एक निश्चित तथा क्रमबद्ध ढंग से होता है। ये बात है कि नहीं, ये क्वेश्चन ही आ चुका है, तो लिख सकते हैं विकास निश्चित तथा क्रमबद्ध ढंग से होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम मित्रों, इस वाले लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। और ये कमेनियस की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ मैं लिंक कर देता हूँ, ये बात कमेनियस की है। विकास निश्चित तथा क्रमबद्ध ढंग से होता है, ठीक है। और इन्होंने विकास के 4 क्रम निर्धारित किए। इन्होंने, क्रम का मतलब अवस्थाओं से है, तो हम सीधे कह दें कि कमेनियस ने विकास की 4 अवस्थाएं दी। ठीक, 4 अवस्थाएं अब कौन कौन सी हैं, कुछ सेकंड में मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अवस्थाओं में कौन सा था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और यहाँ किशोरावस्था की बात नहीं कही थी। इन्होंने किस बात की कही थी, युवावस्था की बात कही थी। किसकी बात करी, युवावस्था की। तो कमेनियस ने बताया कि विकास निश्चित तथा क्रमबद्ध ढंग से होता है, और कमेनियस ने विकास की 4 अवस्थाओं का जिक्र किया। ठीक, ये 4 अवस्थाएं एग्जैक्ट आपको याद होनी चाहिए। ये क्या है, अवस्थाएं हैं किसके अकॉर्डिंग, कमेनियस के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, क्यों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जो पैथोलॉजी की बात आई थी, 18वीं शताब्दी की बात है ना, पैथोलॉजी ने सर्वप्रथम, जैसा कि आपको लिखवा दिया गया है, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। इसमें कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। पैथोलॉजी ने सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। ठीक, और ये जो वैज्ञानिक विवरण दिया था इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय बच्चे पर दिया था ना, अपने ही 3.5 वर्षीय बच्चे पर। पैथोलॉजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय बच्चे पर किया था रिसर्च। ठीक, जो किस पर आधारित था, ये जो अपने 3.5 वर्षीय बच्चे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, ठीक, ये मुझे ध्यान आ गया तो मैंने कहा इसको भी कराता चलूँ इसी साथ साथ। सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, ये किस पर आधारित था, तो भैया किस पर आधारित था, बेबी बायोग्राफी पे। ठीक है, किस पर आधारित था, बेबी बायोग्राफी पर।
इसको नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर पूछ लिया कि पैथोलॉजी ने जो बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था अपने 3.5 वर्षीय बालक पर, बच्चे पर, तो जो रिसर्च करके वो किस पर आधारित था? तो बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। किस पर? बेबी बायोग्राफी पर। तो नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। तो मित्रों, जैसा कि आज का आपका सेशन यहीं समाप्त होता है और अगला जो क्लास होगा वो 3rd क्लास होगा। तो आप प्लेलिस्ट में ये विकास का क्षेत्र 2 क्लासेस हो चुके हैं, इसको निरंतर नोट डाउन करते रहिएगा अपने नोट्स में, एक अच्छा खासा बढ़िया सा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।